हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज का टॉपिक ये है कि आपके पापा जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो सबको क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, राइट। मतलब वो आपको सामने से तो कुछ और दिखाते होंगे, पर लेकिन अंदर से आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, या जब आप नहीं होते हो उनके आसपास तो वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, ये सबके मन में क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। So please don't forget to like, share, subscribe my channel, and also you can follow my Instagram account, which is given on the about page of my YouTube channel. Okay, so let's get started with this particular reading. And to claim this energy, you can type 111 to claim this energy. Okay, so let's get started with this particular reading of what your father thinks about you. ओके, सो बेसिकली जो आपके जो फादर हैं वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि लाइक आपने लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है एंड आप बहुत ही ड्रेन्ड हो। एंड लाइक हो सकता है कि आपने बहुत कुछ लाइफ में सफ़र किया है एंड वो इस बात को लेके बहुत दुखी हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है। ठीक है, वे सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हो, थक गए हो, अब आप बहुत डिफीटेड फील करते हो कि आप हार गए हो, आपके पास कुछ नहीं है अपनी लाइफ में एंड आप बहुत थके थके महसूस करते हो। ठीक है, और मतलब लाइक हो सकता है कि आप हर समय बेड में पड़े रहते हो, या मतलब लाइक आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हैं। ठीक है, एंड हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, और हो सकता है कि आपको वो ऐसा उनको लगता है कि आप ये फ़ील करते हो कि लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, आपको लोगों ने बहुत परेशान किया है। तो वो बस ये सोचते हैं कि आप लोगों से दूर रहते हो, लोगों के पास नहीं रहते हो, और आप नहीं चाहते कि आप किसी से भी मतलब बातचीत करो। हो सकता है कि अब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होने लग गए हों। ठीक है, एंड मतलब हो सकता है कि आपको अपने फादर से ही ट्रस्ट इश्यूज़ हो एंड लाइक हो सकता है कि कुछ आपके बीच, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, सो लेट्स सी लाइक आपके फादर आपके बारे में और क्या सोचते हैं। बट आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी आफ्टर दिस सो मच ऑफ pain and hurt. There will be a new beginning. It will take some time. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो लाइक हुआ है, लाइक आपके फादर के बीच में ही कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि अब आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, सेपरेटेड हो, और कुछ लाइक आपका ना जो रिलेशनशिप का बेस है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस बेसिस पे आप दोनों बात किया करते थे या आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, ठीक है, वो लाइक उसका जो बेस है या उसका जो क्या कहते हैं मतलब लाइक फाउंडेशन है वो टूट रहा है। ठीक है, एंड बेसिकली आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लाइक गुस्सा रहता है, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, फाइट्स रहते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है लाइक आपके फादर के रिलेशनशिप के साथ, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट इसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा।
ठीक है, आपको भी चेंज होना है और आपके फादर को भी चेंज होना, दोनों को चेंज होना पड़ेगा, तब जाके दोबारा से रिश्ता बनेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो हो सकता है कि लाइक आप दोनों का रिलेशनशिप किसी लाइक वीक उस पे बना हो, लाइक वीक फाउंडेशन पे या बेसिस पे बना हो, या लाइक ऐसा आपका चल रहा था रिलेशनशिप जिसमें आप दुखी हो रहे थे और वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, या आप समझ नहीं पा रहे थे अपने फादर को। तो कुछ इस टाइप का रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है जो कि टूट रहा है या टूटने वाला है। ठीक है, या कुछ मतलब ऐसा चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सच्चाई का पता चलेगा, या कुछ आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी अपने बारे में जो आपको नहीं मालूम है। तो हो सकता है कि ट्रुथ रिवलेशन हो यहाँ पे। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि आप अकेले रहते हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप अपने बारे में सोचते हो, और वो जो है मतलब वो ये देखते हैं कि आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ले रहे हो, विजडम ले रहे हो, एंड लाइक आप बात ही नहीं करते हो। बेसिकली आप बिल्कुल अलग कमरे में बैठे रहते हो, अपने बारे में सोचते हो, एंड आप ये फील करते हो कि लाइक अकेले रहने से जो है ना लाइक ज्ञान बढ़ता है। तो आप वही चीज़ कर रहे हो, आप अपने फादर से बात नहीं करते हो और बेसिकली आप उनसे दूर ही रहते हो, एंड आपका उनके साथ रिलेशनशिप सही नहीं रहा है, किसी ना किसी वजह से वो टूट रहा है। ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है, एंड बेसिकली आप अपने बारे में सोल सर्चिंग कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप कौन हो, क्या हो, किस टाइप के पर्सन हो, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। और बेसिकली आप लाइक बिल्कुल हर जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल आप अकेले वाले मोड में हो जहाँ पर आप किसी से बात नहीं करना चाहते। ठीक है, एंड आप बस नॉलेज गेन करना चाहते हो अपने बारे में, आप किस टाइप के पर्सन हो, अकेले रहना चाहते हो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर 2 मंथ्स इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, वो हैं आपके सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, तो हो सकता है कि सितंबर में आप लोगों के साथ कुछ हुआ हो। ठीक है, मतलब आपके फादर के साथ कुछ हुआ हो, और अक्टूबर में कुछ होने वाला हो, अगेन एक न्यू बिगनिंग होने वाली हो, दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, इस रिलेशनशिप को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, लाइक ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए या हेल्दी फॉर्म में आने के लिए बेसिकली। बट यहाँ पर डेफिनेटली ओल्ड सेल्फ का बेसिकली मतलब कहते हैं ना कि ख़त्म होने का है, ओल्ड कर्मा या ओल्ड ओल्ड फाउंडेशन या ओल्ड रिलेशनशिप्स या ओल्ड वे ऑफ पैटर्न्स या ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग का यहाँ पर एंडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक न्यू बिगनिंग होगी जिसमें बहुत टाइम लगेगा। आप काफ़ी हर्ट हो, वो उनको ये पता है। हाँ, वो ये सोचते हैं कि आप जो हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, एंड लाइक आप बहुत ही कह सकते हो इंटेलिजेंट हो,
ठीक है, आप में विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये बार बार दिख रहा है। एंड आपको ना सही और गलत की पहचान भी है, बट कभी कभार ना सही गलत के चक्कर में आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कहाँ जाना कहाँ है। मतलब कभी आप सोचते हो कि इधर जाऊँ, कभी आप सोचते हैं उधर जाऊँ। ठीक है, तो होता है ना कि आप में वो क्वालिटी है कि आपको हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स पता है। मतलब लाइक अगर आपको कोई डिसीजन लेना तो आपको पता है ये सही है ये गलत है, बट उस चक्कर में आपको ना डिसीजन लेने में कभी कभार प्रॉब्लम होती है और आपको समझ नहीं आता कि मुझे इस जगह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बट आपके ऊपर ना लाइक गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। एंड आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन हो, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। आप लाइक हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हों, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस टू यू नो रिडीम योर सेल्फ, टू गेन कॉन्फिडेंस, टू ओवरकम योर पास्ट कर्मा। इस टाइप की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और आपको ब्लेसिंग्स भी हैं आपके पास शिव जी की। ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ पावर्स, मतलब आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। आपके पास बहुत ही विल पावर है। ठीक है, एंड उसी की बेसिस पे आप आगे चलते रहते हो। थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज रहते हो, आप लाइक कि मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप अकेले हो और अकेले ही आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो उस वजह से आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन रहे, बिकॉज आप अपने आप अकेले सब कुछ कर रहे हो, आप सिर्फ भगवान की गाइडेंस पर आगे चल रहे हो। तो वो चीज़ वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन हो एंड आप बहुत ही पॉजिटिव हो और भगवान की कृपा आपके ऊपर है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं कि आपके जो फादर हैं, कलेक्टिव के फादर हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फादर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आपके फादर जो हैं वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि बेसिकली हो सकता है कि आपने काफ़ी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो उनको जैसे आपने कभी उनको बताया भी होगा कि आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मांगनी पड़ी हो इनसे चीज़ें, तो उनको ये फ़ील होता है कि अब आप
अब उनको देना चाहिए आपको सब कुछ जो आप डिज़र्व करते हो या आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से आप गुजरे हो, एंड वही अब वो सोच रहे हैं कि अब आपको देने का समय आ गया है, कि बिकॉज़ आप वो चीज़ें डिज़र्व करते हो, बिकॉज़ आप उनके बच्चे हो, ठीक है। और आप शायद आपको मांगना पड़ता है बार बार, ये दे दो वो दे दो, ठीक है। तो वो ये सोच रहे हैं, वो बस आपको देना चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं कि अब आपको सब कुछ दे दें जितना हो सके उनसे, जो आप अपने मन में चाहते हो तो वो आपको देने का प्रयास करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपको आप डिज़र्व करते हो सब कुछ, तो आपको देना बहुत ज़रूरी है। कार्मिक बैलेंस वगैरह भी मुझे दिख रहा है कि कार्मिक बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कार्मिक बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड भी है, तो कार्मिक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है कि मुझे आपके केस में ज़्यादा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया है या करा है और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, इसलिए आप अकेले रह रहे हो, ठीक है। बट लेकिन सिंस आपकी स्ट्रॉन्ग विल है तो आप भगवान के भरोसे चल पा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जैसे कहते हैं ना इनजस्टिस वगैरह हुआ है, या लाइक यू फील फेयर चीज़ें नहीं हुआ आपके साथ, ठीक है, स्पेशली विद योर लाइक फादर, ठीक है। वो भी थोड़ा दुखी महसूस करते हैं, मुझे ये भी फील आ रहा है। इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ आप ही दुखी महसूस करते हैं, वो भी दुखी महसूस करते हैं। बट लेकिन आपके केस में ज़्यादा आ रहा है कि आपने अपने आप को बिल्कुल ही अकेला कर लिया, बिकॉज यू डोंट वांट योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड अनफेयरली, सो यू हैव गॉन इनटू अ मोड वेयर एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, ठीक है। तो हो सकता है कि आप यही चाहते हो कि आप सब कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, बट लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है, ओके। सो बेसिकली आपके फादर ये फील करता है कि आप बहुत ही लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप इमोशनली बहुत सारी चीज़ें महसूस करते हो, ठीक है। इस वजह से आपके ना इमोशनल इम्बैलेंस भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हो, शो नहीं करते हो, एंड इमोशनल मैच्योरिटी रखते हो कि मतलब लोगों को मतलब लाइक इस तरीके से ना हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए या इस तरीके से। बट जैसे थोड़ा आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वो ये सोचते हैं कि बिकॉज इतना ज़्यादा फील करोगे, इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे तो ऑब्वियसली इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू लिव लाइफ, एंड आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। तो ये सोचते हैं कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा फील करते हो इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा लाइक कहते हैं ना मेच्योर और स्ट्रॉन्ग हो और इंटेलिजेंट हो, तो वो चीज़ देखते हैं आप में, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।